हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। तो फ्रेंड, यूपी ट्रिपल एससी ने फाइनली लेखपाल का रिजल्ट जारी कर दिया है। कट ऑफ यहाँ नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है 5 मई 2022 को। यहाँ पे टोटल 8,085 पोस्ट हैं और इसके लिए कुल 13,90,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन सबमिट किया था। इसके बाद इनमें शून्य और नकारात्मक स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग से पृथक करते हुए नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना, मतलब कि हर कैटेगरी में, श्रेणीवार का मतलब कैटेगरी वाइज 15 गुना बच्चों को कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कुल 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट घोषित किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं 2,47,666। टोटल फॉर्म भरे थे बच्चे कितने? 13,90,305 बच्चे। कुल पद है यहाँ पे 8,085। 8,085 का 15 गुना, 15 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं। लगभग 2,47,666 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद उनको अब आगे क्या करना है जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। अब यहाँ उन्हें क्या करना है, इनको पेमेंट भी कराना पड़ेगा। इस वाले पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे, प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी यथा अनारक्षित व ओबीसी को 200 रुपये, 200 रुपये कौन कौन देगा? यूआर और ओबीसी को टोटल देना पड़ेगा 200 रुपये। देखिए, जितने अदर स्टेट वाले हैं वो सब के सब अनरिजर्व में काउंट होंगे। जो भी ओबीसी, एससी, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाएगा वो यूपी का ही होगा। तो उनको 200 रुपये जमा करना पड़ेगा मेंस पेपर देने के लिए। और बाकी एससी और एसटी के लिए 80 रुपये है। एससी और एसटी के लिए आपको 80 रुपये देना पड़ेगा मेंस एग्जाम के लिए। अब आगे इसमें क्या लिखा गया है? शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड की सूचना अभ्यर्थी को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। मतलब कि अगर आप 200 रुपये जमा करोगे तभी आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। अगर आप 200 रुपये नहीं जमा करते हो तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। एससी एसटी वालों को 80 रुपये जमा करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक बार देख लेते हैं कट ऑफ कितना गया है। अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व की, सबसे पहले यूआर की कट ऑफ देखें तो ये गया है 62.96। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, परसेंटाइल स्कोर नहीं है। ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। जैसे 2 शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइज किया जाता है, तो वो नॉर्मलाइज वाला स्कोर है 62.96। अगर हम वहीं बात करें अनुसूचित जाति की तो ये गया है 61.81। ये भी कम नहीं है भाई, 61 नंबर गया है। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति, ये होते हैं एसटी में आते हैं, इनका गया है 44। एक इनका ही थोड़ा कम गया है 44। और बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी होता है, इसका भी गया है 62.96। जितना अनरिजर्व का गया है उतना ही गया है ओबीसी का। तो यूआर और ओबीसी का कट ऑफ सेम है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए भी कट ऑफ गया है 62.96। ये क्या भाई, गांजा फूक के बनाया है क्या ये? ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, ओबीसी का भी सेम है, अनारक्षित का भी सेम है। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका। क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 49 गया है, विकलांगजन का गया है 51, महिला का गया है 64 और सैन्य भूतपूर्व सैनिक का गया है 0.91। मतलब कि वो पेपर में बैठ गए हैं तो उनका हो जाएगा। अब इसके बाद आपको स्कोर कैसे चेक करना है उसके लिए वेबसाइट पे चलते हैं। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहला ही 5 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। जैसे आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप यहाँ टिक करोगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है जो आपका लेखपाल का है। लेखपाल का जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहाँ से लो, इसके बाद कॉपी करो
और यहाँ पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसके बाद हम अपनी जानकारी को फिल कर लेते हैं। जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये आपका एग्ज़ाम नंबर दिया हुआ है 01 एग्ज़ाम 2022 का लेखपाल के लिए। अब इसके बाद आप नीचे आओगे, आपका नाम दिया रहेगा, कैटेगरी आपका दे दिया है जनरल कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी आपकी लिखी होगी। इसके बाद आपका यहाँ लिखा है मेंस एग्ज़ाम के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हैं, ये ग्रीन, और जिनका नहीं हुआ होगा उनका रेड में यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ये वाला ग्रीन में लिखा है। अब इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे अपना करना पड़ेगा। पेमेंट आपका कितना है, आप अनरिजर्व से हो मतलब जनरल से हो तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, ओबीसी से हो तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, एससी और एसटी से हो तो आपको 80 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन भाई यहाँ पे अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ एकदम बराबर है, पॉइंट तक में बराबर है। तो ये लग रहा है अभी थोड़ी अब गलती है या क्या है वो तो हम पता नहीं अच्छे से। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।